कोई भी एंकल इंजरी क्यों ना हुई हो, सबसे पहला डाउट जो हमारे मन में आता है वो होता है एक्सरे करवाना चाहिए या नहीं। आज हम डिस्कस करेंगे एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड, ओटावा एंकल रूल्स, जो हर एक फिजियो, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट या फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्डर को आना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि हर एक प्लेयर को भी आना चाहिए। अगर उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है फिजियो की तो आपको भी ये चीज़ आनी ही आनी चाहिए। सिंपल रूल्स, जीरो गेस वर्क, ज़्यादा क्लैरिटी। सो माय नेम इज चिराग एंड यू आर वॉचिंग फिजियो रूट। चलो शुरू करते हैं। बेसिकली ओटावा एंकल रूल्स जो हैं वो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग टूल है जो बताता है फ्रैक्चर होने का चांसेस कितने ज़्यादा हैं और तब एक्सरे ज़रूरी है या नहीं। रूल्स बनाई गई ताकि अननेसेसरी रेडियोग्राफ्स को अवॉइड कर सके, टाइम और कॉस्ट दोनों बचे, स्पेशली इमरजेंसी सेटअप में। एग्जांपल, अगर एक फुटबॉल मैच चल रहा है और उस टाइम पे एंकल स्ट्रेन हुआ किसी पेशेंट को या फिर एंकल मुड़ गया, तो हमें क्या पता कि फ्रैक्चर है या नहीं है। तो उस टाइम पर ओटावा एंकल रूल से हम ये पता लगा सकते हैं कि फ्रैक्चर हो सकता है या नहीं हो सकता। सिंपल 5 चीज़ें दिख रही हैं हमें ओटावा एंकल रूल्स में, जिसमें 4 पेन पॉइंट्स और 1 वेट बेरिंग टेस्ट होगा। पहली चीज़ इसको हम देखेंगे, डेट इज मेल्युलर जोन पेन एंड बोन टेंडरनेस। तो अगर पेन मेल्युलर जोन में है एंड बोनी टेंडरनेस है, किस पर? पोस्टीरियर एज या टिप ऑफ लेटरल मेल्युलस थ्रू आउट द 6 सेंटीमीटर जोन, ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है वो। सेकेंड, या फिर मीडियल मेल्युलस के पोस्टीरियर एज पे टेंडरनेस हो तो वो भी काउंट होगा इसमें, ठीक है। थर्ड जो है दैट इज मिड फुट जोन पेन एंड बोनी टेंडरनेस। तो इसमें क्या होगा कि अगर मिड फुट में पेन है अलोंग विद बोनी टेंडरनेस हो बेस के 5th मेटाटार्सल में या फिर नेविकुलर बोन पर, तो एक्सरे रिकमेंडेड है। लास्ट जो है दैट इज वेट बेरिंग टेस्ट। अगर पेशेंट तुरंत इंजरी के बाद या फिर क्लिनिक में भी 4 स्टेप ना चल पाए तो दिस इज अ हाईली चांसेस ऑफ पेशेंट गेटिंग अ फ्रैक्चर। और इसको सिंपल याद रखने का तरीका है मेल्युलर, मिड फुट पेन, 4 बोन पॉइंट्स एंड 4 स्टेप टेस्ट। ये 4 चीज़ें अगर आपको याद रह गई तो इसमें से कोई भी पॉजिटिव है तो यू शुड रेफर द पेशेंट फॉर एन एक्सरे। कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना। फर्स्ट, क्या सिर्फ स्वेलिंग या ब्रूजिंग देखकर फ्रैक्चर एज्यूम मत करो। ये रूल बोन टेंडरनेस पे बेस्ड है, नॉट सॉफ्ट टिश्यू साइंस। नाउ एज अ प्राइमरी कॉन्टैक्ट प्रोफेशनल, फिजियो का रोल सिर्फ रिहैब तक नहीं है। असेसमेंट के टाइम पर अगर आप ओटावा एंकल रूल को यूज़ करते हो तो आप इंजरी ट्रायज में मेडिकली करेक्ट और लीगली सेफ डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि अगर आप उस टाइम पर डायग्नोस कर पाए कि पेशेंट इज़ हाईली सस्पिशियस ऑफ फ्रैक्चर, तो उस टाइम पर आप रोक सकते हो उस प्लेयर को, आप उसको बाहर लेके जा सकते हो और बाकी जो भी आपको रिहेबिलिटेशन करना है या फिर मैनेजमेंट करना है आप कर सकते हो। बट अगर उस टाइम पर वी अलाउड द पेशेंट टू प्ले, देन सारा ब्लेम किस पर आएगा? आपके ऊपर। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, स्पेशली ओटावा एंकल रूल्स एंड ओटावा नी रूल्स, जो कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे। एंकल से रिलेटेड कोई भी क्लिनिकल असेसमेंट या डिटेल ऑन फील्ड असेसमेंट पढ़ना हो तो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू वांट। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, फिजियो ऑर्थो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही हम प्रैक्टिकल या क्लिनिकल पावरफुल वीडियोज़ लाते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिजियो रूट।